Hello everyone, welcome to the PSIR PYQ series on the channel Mentor Guru. Okay, so in this series we are discussing the previous year questions on different topics. From today onwards, we are going to start with the topic of comparative politics. I will be picking up different topics and a previous year question from that particular topic to make you understand that how you have to attempt the answers. So here, like this is a question which appeared in the 2025 paper, which is on interpretive approach. Okay. So the question is discuss the interpretive approach to the study of comparative politics. अब यहाँ पर अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हर साल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की कुछ दूसरी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस या मे बी उसके कोई डिफरेंट नाम से ये लोग हर साल पूछ रहे हैं. सो दैट मीन्स कि जितनी भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डिफरेंट अप्रोचेस हैं उनके क्या क्या नाम हैं, और अगर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच है जो कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नोट्स मार्केट में मिल रहे हैं उसमें नहीं है तो उसको हम प्रिपेयर कर लें. इन पीवाईक्यूज को हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे, विच इज कि हम सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, कौन कौन से स्कॉलर्स एंड डेटा पॉइंट्स वी हैव टू कोट ओवर हियर, what are the examples that we can give, and then an answer map. After this you can also write the answer. You can send the answer in the chat box. आप comment section में अपना आंसर भेज सकते हैं. वी विल आइडेंटिफाई द बेस्ट आंसर. तो इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, एंड देयर विल ऑल्सो बी अ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन कि किसका बेस्ट आंसर निकल कर आ रहा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए बेसिकली एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप इंटरप्रेटिव अप्रोच के बारे में बताएं. यू कैन ऑल्सो राइट इट्स क्रिटिसिज्म, इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस एक्सेट्रा. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है, इट इज कि कैसे एक शिफ्ट होता है इंस्टीट्यूशनल से बिहेवियरल अप्रोचेस में इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. देन जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है, इंटरप्रेटिव अप्रोच बेसिकली बात करती है कि कैसे इंडिविजुअल, ग्रुप और साइकोलॉजी लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर शेप करती है. पॉलिटिकल बिहेवियर मतलब वो कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं, उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या क्या हैं. देन यहाँ पर एग्जामिनर डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस पर्टिकुलर अप्रोच के स्कॉलर्स लिखें, जैसे कि लासवेल, आलमंड एक्सेट्रा. फिर एक होलिस्टिक आंसर वो होता है जो कि मल्टीपल डायमेंशंस कवर करे. तो यहाँ पर आप क्रिटिसिज्म लिखिए एंड द पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग वाइल डिस्कसिंग अबाउट द इंटरप्रेटिव अप्रोच उसको आप एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कीजिए. और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है. इट शुड बी कंटेम्प्रेरीली रेलिवेंट एक्सेट्रा. तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिक जो स्कॉलर्स हैं इंटरप्रेटिव अप्रोच के, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं लासवेल की. ओके, तो लासवेल बेसिकली कहते हैं पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, जो कि एम्फेसाइज करता है कि क्या रोल है पर्सनालिटी का, मोटिवेशन का इन ड्राइविंग दी पॉलिटिक्स. देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट गैब्रियल आलमंड. गैब्रियल आलमंड का अगर आप वर्क लिखोगे विच इज दी सिविक कल्चर, सिविक कल्चर में गैब्रियल आलमंड भी बताते हैं कि कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करता है. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डेविड ईस्टर्न, सिगमंड फ्रूड, हर्बर्ट साइमन एक्सेट्रा. देन इसके अगर एग्जाम्पल्स जो भी जब आप आंसर में अपने पॉइंट्स लिखोगे या अपने पैराग्राफ्स लिखोगे, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दोगे उसको आप सब्सटैंशिएट कर सकते हो एग्जाम्पल्स से. कि जब यूएस में जैसे जो वोटिंग स्टडीज है वहां पर दिखाते हैं कि क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन दी वोटिंग बिहेवियर. फिर जो अडोर्नो है उनके उधर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे पॉपुलिज्म जो है वो राइज हो रहा है ड्यू टू पर्सनालिटी फैक्टर्स. इंडिया में हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल रोल ऑफ पर्सनालिटी फैक्टर्स, जहां पे जैसे कि गांधी जी का सत्याग्रह, मोदी की मास अपील एक्सेट्रा. दीज आर ऑल्सो पर्सनालिटी फैक्टर्स जो कि लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप कर रहे हैं. अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले अगर हम अब आंसर का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसे होगा. सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो कि जो बिहेवियरल मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, और उसी में फिर हमको वन ऑफ द अप्रोचेज इज इंटरप्रेटिव अप्रोच, जो कि फोकस करती है कि लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे शेप होता है ड्यू टू इंडिविजुअल, जो भी आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, ग्रुप साइकी एक्सेट्रा. फिर हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के थ्रू इंटरप्रेटिव अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन बताएंगे कि मास मोबिलाइजेशन, वोटिंग बिहेवियर, लीडरशिप, इस सब को समझने में इंटरप्रेटिव अप्रोच हेल्पफुल रहती है. इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल फैक्टर्स पे फोकस करता है, इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स इन सबको निग्लेक्ट करते हैं, इसमें वेस्टर्न बायस रहता है एक्सेट्रा.
अल्टीमेटली कंक्लूजन में हम क्या कहते हैं, इसकी एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे कि चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन अल्टीमेटली अप्रोच ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को काफी ज्यादा एनरिच किया है। उससे हमें पता चलता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उनका बिहेवियर जो है पॉलिटिकल जो हमारे एनवायरमेंट है उसको शेप कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। in the next in the next video again we will come up with another previous year question and will explain you in detail कि कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को अप्रोच करना है।